हेलो चिल्ड्रन। तो देखिए, आपके पास अगर कोई एक चीज है, कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, और लेने वाले हैं दो लोग, या आप अपने घर में एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप दो बहन भाई हो और आपके पास एक ही एप्पल है, तो आप उस एप्पल को दोनों ही लेना चाहते हो, तो आपकी मम्मी आपके बीच में क्या करेंगी? हाफ हाफ दोनों को डिवाइड करके दे देंगी। दैट मीन्स आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसे दो लोग लेना चाहते हैं, तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करके दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी हाफ पार्ट ये और हाफ पार्ट ये, ठीक है। जैसे ही और एग्जाम्पल है कि यानी आप, या फिर आपके पास और एक एग्जाम्पल है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो 1 1 2 3, यानी 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट एंड 1/3 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप यहां पर ये देख रहे हैं कि 1/3 या 1/2, यानी जो वैल्यू होल का पार्ट्स होती है वो कहलाती है फ्रैक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो आज हम फ्रैक्शन के बारे में जाने कि ए फ्रैक्शन इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल, यानी फ्रैक्शन वह नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी होल का कोई भी छोटा सा पार्ट, या हाफ पार्ट या 1/3 पार्ट। तो जो पार्ट, मान लीजिए आपका 1/2 है, यानी इसको अगर हम जनरली बोले तो a/b की फॉर्म में जो फॉर्म नंबर्स डिवाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जो a/b की फॉर्म में होते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है 1, और b की जगह कुछ भी हो सकता है 2, जैसे ये ले लीजिए आप 1/2, ठीक है, या 1/3। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, यानी होल का कोई भी पार्ट। अब देखिए, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो कहलाती है हमारी न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो ये दो टर्म है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये दो टर्म इस फ्रैक्शन वाले चैप्टर में यहाँ पर यूज होंगी। तो देखिए, इसके जो फ्रैक्शन के क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, क्लासिफिकेशन यानी हम फ्रैक्शन को कैसे कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर नोमिनेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से, यानी अगर मान लीजिए एक फ्रैक्शन है हमारा 3/4, यानी जिसका नोमिनेटर यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है वो लेस है डिनोमिनेटर से, यानी नीचे वाली वैल्यू से, तब वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/7 या 5/17। तो ये देख रहे हैं आप कि नोमिनेटर के जितनी भी वैल्यूज हैं वो डिनोमिनेटर से लेस हैं, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है नोमिनेटर ग्रेटर, जस्ट अपोजिट। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ तो हम नोमिनेटर ग्रेटर लेस कर रहे थे, अब लेकिन यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर लेस हो जाएगा, जैसे 6/5 या 19/12 या 36/25। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ भी जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, और 25 भी जो डिनोमिनेटर है 36 से लेस है। तो जस्ट अपोजिट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो है एक तो होल पार्ट होता है, होल पार्ट जैसे कि 4 ले लीजिए आप, और इसमें फ्रैक्शन भी इंक्लूड होता है इसी के साथ। मान लीजिए 1/5, तो 4 होल नंबर 1/5 क्या है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। और भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3 होल नंबर 2/7, ठीक है। तो ये सब हमारे होते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे 1/2 है एक नंबर, एक फ्रैक्शन हमारा 1/2 है और नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा 2/4 है और 4/8 है। तो देखिए यहाँ पर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 की टेबल में ये दोनों डिजिट कट आउट हो जाएंगी। जैसे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये 1/2 के ही इक्वल हो गया। ऐसे ही हम इसको नंबर को देखें, यानी 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, और फिर ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी 1/2 आया। ठीक है, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों ही इक्वल है। दैट मीन्स कि 1/2, 2/4 और 4/8 ये इक्वलेंट है, इक्वलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? तो लाइक फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सब में सेम होता है, लाइक 4/9, 1/9 या 7/9। यहां पर आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं, ऊपर वाली हमारा कहलाता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है सभी में सेम है, तो ये कहलाया हमारा लाइक फ्रैक्शन। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं जस्ट इसके अपोजिट। जैसे कोई भी जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, जैसे मान लें 9/3, 2/7, 19/52 या 1/10। तो यहाँ पर आप ये नंबर देख रहे हो डिनोमिनेटर वाले, ये कोई भी नंबर सेम नहीं है। दैट मीन्स कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। जितने भी लाइक फ्रैक्शन होते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, मान लीजिए 2/3 है और इसको हमें ऐड करना है 4/3 से। अगर डिनोमिनेटर सेम है दैट मीन्स कि आप जो नोमिनेटर है एज इट इज आप ऐड करके और डिनोमिनेटर को जो डिनोमिनेटर दे रखा है वही रख के सॉल्व कर सकते हैं। यानी 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा और जो डिनोमिनेटर है वो नीचे एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका ऐड करने का तरीका है। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन अनलाइक है, दैट मीन्स कि जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मान लीजिए आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब एक नंबर ले लीजिए आप 1/3 और 1 प्लस करना है 1/2, इसको ऐड करना है। तब हम क्या करते हैं? तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले सकते हैं एलसीएम, यानी एलसीएम क्या होगा, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 3 का और 2 का जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको हम एलसीएम लेंगे। तो पहले हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 नहीं जाएगा, उसको एज इट इज लिख देंगे और 2 1 जा 2। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 1 को एज इट इज लिख देंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा 3 2 जा 6, यानी एलसीएम क्या आया इसका 2 × 3 6। अब इसको एलसीएम हम लिखेंगे 6, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया, उस 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। ओके, प्लस का साइन ये वाला यहाँ पर पुट कर देंगे और 2 को अब इसे कितनी बार जाता है, कितने टाइम्स जाता है, यहाँ लिखेंगे 2 3 जा 6, 3 टाइम्स गया, उस 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 3 1 जा 3। अब 2 1 जा 2 प्लस ये वाला प्लस और 3 1 जा 3, नीचे 6 लिखेंगे, 3 और 2 हो गया 5/6। तो ये है ऐड करने का तरीका। या फिर इसी क्वेश्चन को हम अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये मेथड हमारा सेकंड है, इसको सॉल्व करने के लिए 1/3 प्लस 1/2, इसका हमने एलसीएम लिया था, ऊपर एलसीएम आया था हमारा 6। तो देखिए 1/3 ये हमने फ्रैक्शन लिख दिया। अब हमें डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, यानी डिनोमिनेटर को एलसीएम वाला 6 बनाना है। तो हम 3 के साथ किस डिजिट की मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, यानी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हम केवल नीचे ही करेंगे, जब हमने नीचे करा है तो उसे इक्विवेलेंट करने के लिए ऊपर भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस अब ये वाला फ्रैक्शन लीजिए 1/2। अब यहाँ पर नीचे हमें एलसीएम 6 है, इसलिए हमें डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। तो किस डिजिट से हम यहाँ मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, या हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमने यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई करा है डिनोमिनेटर में, तो हमें न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2 और नीचे
3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 और नीचे 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप जैसे आप लाइक फ्रैक्शन को अभी लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया, सो इजीली आप ऐसे ही ऐड कर दें। 3 और 2 हो गया 5 और नीचे जो डिनोमिनेटर है 6 उसको एज इट इज लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप इसी क्वेश्चन को ले लीजिए 1/3 प्लस 1/। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, इसी को हम ले लें पलट के 1/2 प्लस हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो 1/3 ले लें। अगर हमें इसे सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन करना है तो वही सेम पोजीशन सेम मेथड कि हम एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो 6 आया और नीचे हमें 2 को 6 का डिनोमिनेटर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से नीचे करा तो ऊपर भी करेंगे, माइनस ये वाला 1/3 ये फ्रैक्शन लिखेंगे और हमें डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 6 बनाना है क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है तो 2 से हमें न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा नीचे वाला 6 माइनस 2 1 जा 2 और नीचे 3 2 जा 6। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप ऐसे ही इसको माइनस कर दीजिए। 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 बचा और नीचे डिनोमिनेटर क्या है 6। तो ये इसका आंसर हो गया। तो दोनों को इजीली हमें जो है सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, तभी हम उसको इजीली माइनस या प्लस कर सकते हैं। नाउ अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन 2 तरीके से होते हैं। पहले तो होल नंबर से कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 2/3, एक फ्रैक्शन है 2/3 और उसका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है एक होल नंबर से। मान लीजिए आपने 6 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जब हमने 6 ले लिया, हम इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2/3 और बाई की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये 6 के नीचे है कोई डिजिट नहीं है, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्शन में माना जाएगा क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इस डिजिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए ये हम अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ही चेंज हो गया है। तो अब इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि 6 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 6 2 जा 12 और 3 1 जा 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से 12 को, तो 3 4 जा 12। तो ये आंसर आएगा 4। ओके, अब देखिए ये तो था होल नंबर से मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अगर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई प्रॉपर फ्रैक्शन की से कर दें तब कैसे करेंगे। मान लीजिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/। प्रॉपर फ्रैक्शन मैं पहले बता चुकी हूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है, यानी जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए हम न्यूमिनेटर रख लें अगर 2 और डिनोमिनेटर रख लें 3 और इसकी मल्टीप्लाई हम किसी मल्टीप्लाई करते हैं अदर फ्रैक्शन से जो कि वो भी प्रॉपर ही है। तो यहां लिखेंगे हम 3/4 मान लीजिए। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 2/3 बाई की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और 3/4 हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अब ऊपर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से करके यहां पर हम नोट डाउन कर देंगे। 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के मतलब है कि आपको ऐसी कौन सी डिजिट है जो इन दोनों नंबर को कट ऑफ कर देती है। तो 2 की टेबल में 6 की टेबल है, 6 की टेबल दोनों ही नंबर को कट ऑफ कर देगी, यानी 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। नाउ हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ए मिक्स फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर, यानी मल्टीप्लाई करना है मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर से। तो पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि क्या होता है, जिसमें एक होल नंबर होता है, मान लीजिए 1, और एक फ्रैक्शन होता है उसी के साथ ही अटैच्ड, यानी मान लीजिए 2/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है। इस पूरे को हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन।
ओके, अब मिक्स फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी है हमें होल नंबर से। होल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर, जिसमें या 0 से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। तो हम यहाँ मान लीजिए कि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते वक्त आपको देखो, इसकी मल्टीप्लाई पहले हम इस नंबर से करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हम उसमें ये वाला नंबर ऐड कर देंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, और जो 2 है ऊपर वाला नंबर वो हम ऐड कर देंगे, और नीचे जो है वो हम वही लिखेंगे एज इट इज इंटू 4। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये प्लस का साइन और 2/3 इंटू 4। 3 में 2 ऐड करिए 5/3 इंटू 4। अब इसके नीचे आप 1 मान के कर सकते हैं या फिर ऐसे ही भी कर सकते हैं। तो न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे। 5 4 जा 20 और 3 1 जा 3। अब इसे देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम और से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे कोई नंबर है हमारे पास ऐसा नहीं है जो इन दोनों डिजिट को एक साथ कट कर दे। तो हम क्या करेंगे, अब इसे सिंपली हम डिवाइड करेंगे। 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 3 6 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 टाइम्स बच गया, 2 बच गया यहाँ पर। अब देखिए जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर 6, और नीचे जो डिवाइडर होता है उसको लिखते हैं। तो आंसर आया 6 होल नंबर 2/3। तो यहाँ पर इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ अब हम यहाँ देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें किसी मिक्स फ्रैक्शन की, मल्टीप्लीकेशन हम प्रॉपर फ्रैक्शन से या हम प्रॉपर फ्रैक्शन से करते हैं तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/4 और हमें मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या प्रॉपर, ये प्रॉपर हमारा फ्रैक्शन है क्योंकि इसका जो न्यूमिनेटर है वो लेस है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह हम 5 मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देंगे 2/3। अब देखिए यहाँ पर न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करेंगे। 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12। ठीक है, अब ये दोनों नंबर हम देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जो दोनों नंबर को एक साथ कट ऑफ कर दे। जैसे हम 2 की टेबल ऐसी है जो दोनों को कट ऑफ कर देगी। तो देखिए 2 5 जा 10 और नीचे 2 6 जा 12, तो ये कट होकर 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 आएगा। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को एक साथ कट ऑफ कर दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। ठीक है, ये है इसका आंसर। लेकिन हमें क्वेश्चन में अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करने पड़े तब हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे 15/7 और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे किसी मिक्स फ्रैक्शन से, यानी आप नंबर ले लीजिए 4 होल नंबर 1/5, ये पूरा और ये फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि 15/7 तो एज इट इज लिखेंगे और पहले इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहले बताया था 5 की मल्टीप्लाई पहले 4 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 5 4 जा 20 और उसमें 1 ऐड कर देंगे और नीचे जो नंबर है वही लिखेंगे। अब इसको दोबारा से लिख लीजिए 15/7 इंटू, और ये हो गया 21/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है तो हम यहीं पर सॉल्व कर दें कट करके, क्योंकि हमें कट तो करना ही पड़ता है, सिंप्लीफाई तो करना पड़ता है। आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 7 की टेबल में ये 21 जरूर आता है, तो 7 बन जा 7 और 7 2 जा 7 3 जा 21। ठीक है, अब देखिए 5 की टेबल में ये 15 भी आता है, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे। तो इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे 3 3 जा 9, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 9/1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 1 से 9 को डिवाइड करेंगे तब भी 9 ही आंसर आएगा। तो ये हुआ इसका सोल्यूशन। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन।
तो डिवीजन जब हम किसी फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तब हम उसे कैसे करते हैं, तो यहाँ सीखेंगे हम डिवीजन। तो देखिए, जब भी हम डिवीजन करते हैं तो हम उसे लिखेंगे कैसे, 24/30 है, यानी हमें 24 को 30 से डिवाइड करना है, ये इसका मतलब हो गया। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड का साइन होता है, तो उसको हम पहले चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, और जो नेक्स्ट डिजिट होती है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट मीन्स उल्टा कर देते हैं, 1 की फॉर्म में लिख देते हैं। तो 1 हो गया 30। ओके, अब क्या करेंगे हम, 1/30 हो गया। अब हम कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन दोनों को ऊपर नीचे जो नंबर है वो कट ऑफ कर दे। तो यहाँ पर जो टेबल है 6 की टेबल में ये दोनों नंबर आ जाते हैं, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24। ठीक है, ये आ गया। अब हम नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से करेंगे तो 4 आएगा, और नीचे देखिए कोई नंबर नहीं है तो 1 भी मान सकते हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन डिवीजन करने का। तो हमें रेसिप्रोकल करना होता है इसका। नाउ हम सीखेंगे कि डिवीजन ए प्रॉपर फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर, यानी आपको किसी फ्रैक्शन का मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड 4/5 का करना है हमें होल नंबर से, होल नंबर कोई भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए, हमें डिवाइड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 4/5 को हम एज इट इज लिखेंगे और बाय यहाँ हमें डिवाइड करना है, और ये 3 क्वेश्चन बन गया ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 4/5 और इस डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4, और 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डिवाइड ए प्रॉपर फ्रैक्शन बाय ए प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी आपको वो डिवाइड करना है। मान लीजिए क्वेश्चन है कि आपको डिवाइड करना है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन माने 2/3 ले लीजिए, और इसकी डिवाइड करना है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मान लीजिए 1/6 ले लीजिए। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए y की जगह डिवाइड का साइन लगाएंगे, और ये 1/6 2/3। अब इसको हम जैसे पहले बताया था, इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1/6 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए इसके नीचे 1 है तो ये डिजिट यहाँ जाएगी और ये डिजिट जाएगी ऊपर, तो 2/3 मल्टीप्लाई, जब ये 6 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 6, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1। अब यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए 3 से ये 2 इजीली कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब कोई डिजिट ऐसी नहीं है जो किसी को काटे ऊपर नीचे, तो हम ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, यानी नोमिनेटर की नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो आंसर 1 को अब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो अब हम सीखेंगे डिवाइडिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले हम बता चुके हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, तो हमें उन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, यानी आप 45/8 ले लीजिए। ठीक है, डिवाइड करना है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन से, यानी आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा होता है, लेस होता है, तो आप ले लीजिए 3/4। अब इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इधर वाली डिजिट को हम एज इट इज लिखते हैं, इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी 4 1 जा 4, ये इजीली कट जाएगा, 4 2 जा 8। अब 3 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये काटो तो ये जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, अब कोई डिजिट ऐसी नहीं है जो एक दूसरे को काटे, तो 15 की मल्टीप्लाई 1 से करिए, 15 आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से कीजिए, 2 आ गया। अब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 7 जा 14 बचा 1। अब हम इसको लिखने कैसे लिखते हैं, 1 हम ऊपर लिखते हैं और 7 ये इधर लिखेंगे और 2 नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ अब हम आगे सीखेंगे कि डिवाइड करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो ले लीजिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 125 ले लीजिए और नीचे 24